स्टॉक के बारे में जानना चाहूंगी आपसे अविनाश सर। पेडिलाइट, जहाँ पे बोनस पे आज विचार किया जाएगा, आज अर्निंग्स भी डिक्लेयर करेंगे वो, ये स्टॉक आपको कैसा लगता है? नहीं, अगेन गीतू जी देखिए, ये एक ऐसा स्टॉक है ना जो अपने एरिया में मार्केट लीडर है। एडहेसिव स्पेस में इनको कोई बीट करने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन देखें तो 50 के पी मल्टीपल पे ये चलता है। अगर कोई इसको खरीदने चाहे, मान के चलिए एक्स बोनस किसी को खरीदना है, तो कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखिए, क्योंकि देखिए ऐसे स्टॉक्स में ऑलरेडी स्टोरी सबको पता है, बैलेंस जी। शीट और फाइनेंशियल सबको पता है। तो ऐसे कंपनीज में आप कोई बड़ा मल्टी बैगर गेन नहीं बना सकते, लेकिन सेफ कंपनी है, पैसा सेफ रहेगा। 15-16% की कंपाउंडेड ग्रोथ आपको अगले 2 साल में मिलेगी। तो बिजनेस बहुत अच्छा है, प्रोमोटर्स बहुत अच्छे हैं, और अगर आपको 1.5-2 साल का नजरिया लेना है तो एक्स बोनस होने के बाद डेफिनेटली एक छोटा निवेश जरूर बन सकता है। पैसे कहाँ बनेंगे सर? देखिए सो विच आर द स्टॉक्स जो आपको लगता है कि वो अच्छे रिटर्न्स दे पाएंगे? देखिए गीतू जी, मुझे लगता है कि दो सेक्टर जो है, जो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन से या मार्केट के उथल पटल से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो है होटल्स और हॉस्पिटैलिटी। होटल ओके। सेक्टर में मुझे लगता है कि आपने बीएलएस के नंबर देखे होंगे, तो ऑलमोस्ट जी जी। 25-30% का ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर में आया है। अगर इंडियन होटल्स के नंबर देखें तो भी काफी बढ़िया नंबर आ गए। तो ये दोनों विकल्प मुझे लगता है अगर आपको खरीदने हैं थोड़ा थोड़ा एसआईपी मोड में भी, तो भी अच्छे रिटर्न आपको देंगे। और दूसरा ओके। सेक्टर है हॉस्पिटल सेक्टर। देखिए हॉस्पिटल सेक्टर में मुझे लगता है कि यथार्थ हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा नंबर दिखा है। इनका मॉडल टाउन दिल्ली में भी नया हॉस्पिटल चालू हो चुका है, 300 बेड की फैसिलिटी है। तो जी। हॉस्पिटल जो स्पेशलिटी सेगमेंट में काम करते हैं, वहां पे ग्रोथ बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे एक जरूरत बनी है और डिमांड बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि कम से कम 670 680 का टारगेट प्राइस लेके आप यहाँ पे काम करें। इंडियन होटल्स में ओके। हमारा टारगेट प्राइस करीबन 925 है। तो यहाँ पे आप काम करिए, और बीएलएस में मुझे लगता है कि 500 550 का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है। फार्मा और आईटी स्पेस में अविनाश सर, दोनों ही में अस्थिरता है, अनसर्टेनिटी है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि यूएस में क्या होने वाला है एज द रिसेशन इज कंसर्न। और फार्मा का तो पता ही है कि टैरिफ्स अब लगने वाले हैं, कितने लगने वाले हैं, किस पे लगेंगे, ये भी क्लैरिटी नहीं है। तो दोनों ही स्पेस से दूर रहना है, या फिर कॉशियसली और सिलेक्टिव होकर हम उस पर खरीदारी कर सकते नहीं देखिए, मुझे लगता है कि आईटी और फार्मा ऐसे दो सेक्टर्स हैं जो यूएस मार्केट्स को कंपनीज केटर करते हैं। यहाँ पे एक बात तो पक्की है गीतू जी, कि यहाँ पे जो कस्टमर है वो उनको इमीडिएटली बदल नहीं सकता है। आईटी हैं? में तो करेक्ट। हमारा कॉस्ट, हमारा जो स्किल सेट है वो बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे चाइना बिल्कुल बड़ी मात्रा में नहीं है, तो वी आर वेरी वेल पोजिशन ऑन आईटी। बट कहीं ना कहीं मार्केट इंतजार कर रहा है कि ग्रोथ कब आएगा। तो जिनको कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया है, जिनको थोड़ा सा अभी डिप्लॉय करना है कॉन्ट्रा बेट लेके, वो कर सकते हैं। बट इमीडिएट ओके। ग्रोथ एक्सपेक्ट मत करिए, और ये सेक्टर मरेगा नहीं। दूसरी बात फार्मा को लेके, अभी आप लुपिन के नंबर देखिए, ग्लैंड फार्मा के नंबर देखिए, बहुत ही बढ़िया नंबर, जी और दोनों यूएस को जी काफी अच्छी तरह से सर्विस करते हैं। तो कहीं जी। ना कहीं देखिए, टैरिफ अगर आता है तो कस्टमर को भी समझ में आएगा कि अगर लाइफ सेविंग ड्रग है या ऐसा कोई ड्रग है जहाँ पे वो इंडिया पे डिपेंडेंट है, तो उनको खरीदना तो पड़ेगा। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा, ऐसा नहीं कि वो धंधा ही बंद होगा। तो मेरे ख्याल से जिनको थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म रिस्क लेके काम करना है वो करे, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, अगर टैरिफ पहले ज्यादा बोल के बाद में कम किया जाता है तो पूरा पिक्चर ही जी। बदल जाएगा। तो वी आर बिल्कुल। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव ऑन द लॉन्ग टर्म। हम्म, बट शॉर्ट टर्म हम्म, में जैसे आपने कहा कि शॉर्ट टर्म में अगर किसी का ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू पॉइंट है, तो उसको हम्म। अवॉइड करना चाहिए। तो फार्मा में एक स्टॉक जो आपको पसंद है, और आईटी में एक स्टॉक जो आपको पसंद देखिए आईटी में मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया है तो आईटी में बड़े में हमको लगता है कि टीसीएस विल बी अ गुड बेट, क्योंकि टीसीएस बहुत ही नेगेटिव ऑलरेडी फैक्टरिंग कर चुका है। और इस है? लेवल से मुझे नहीं लगता है कोई भारी गिरावट होगी। हालांकि देखिए 12,000 लोग निकाले हैं, बट फिर भी हम्म, इनके पास जो कैश पोजीशन है, जो बिजनेस अभी है, आई थिंक दे आर वेरी वेल हम्म, पोजिशन। और रही बात फार्मा पे, तो मुझे लगता है कि देखिए लुपिन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 1923 1940 का रेट चल रहा है। अगर आपको 1900 का लेवल या 1900 के नीचे मिलता है, तो यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है करीबन 21-2200 के लिए। और ये हम्म। कम से कम साल 1.5 साल रखने वाला स्टॉक है, जहाँ पे अच्छा पोजीशनिंग आपको मिलेगा। चलते चलते कोई मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक जिस पे आपकी नजर है? नहीं, मिड कैप में मुझे लगता है कि देखिए फेडरल बैंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। फेडरल बैंक एक हम्म, छोटा बैंक है, साउथ बेस्ड बैंक है। और मुझे लग रहा है हम्म, कि जब भी सारे लोग बैंकिंग पे थोड़ा नेगेटिव है, तो आपको थोड़ा सा जी। आपको एलोकेशन यहाँ पे इंक्रीज करना चाहिए। मुझे लगता है हम्म, कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एसआईपी भी हम करें, तो मुझे लगता है अगले 6 से 12 महीने में अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये एक अच्छा मिड कैप बैंक का एक चॉइस रहेगा, जो आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है।